हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने हमारे चैप्टर को डिस्कस किया था, उसकी एक्सप्लेनेशन की थी और आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। अब हमें यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो वुड से बनते हैं। So this is our first question. Question number 1. ठीक है, the 5 objects are, first is chair, then table, then door, okay. So next is bed, then pencil, और you can also add paper, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो भी वुड से ही बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें हमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम्स दिए हैं और इसमें से हमें ये बताना है कि कौन से शाइनी है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा है ग्लास बाउल जो है वो शाइन करता है। ठीक है, जो ग्लास है वो शाइनी अपीयरेंस देता है, तो ग्लास बाउल इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्लास्टिक टॉय, जो प्लास्टिक है वो शाइन नहीं करता, तो ये क्रॉस हो जाएगा। देन स्टील स्पून, जो स्टील है वो भी शाइनी अपीयरेंस देता है, तो इसमें स्टील स्पून भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉटन शर्ट, अब कॉटन तो कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं देती, तो इसमें हमारे 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइनी अपीयरेंस देते हैं, दैट इज ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून। नेक्स्ट इज मैचिंग, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. ठीक है, तो अब इसमें कहते हैं कि इन्होंने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और उनको उनके मटेरियल के साथ मैच करना है। अब बुक है, बुक किससे बनती है? पेपर से। ठीक है, और टम्बलर वो प्लास्टिक हो गया, नहीं टम्बलर ग्लास हो गया। ठीक है, ग्लास भी हो गया, प्लास्टिक भी होगा, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, चेयर वो तो वुड से ही बनेगी। ठीक है, टॉय वो प्लास्टिक से ही बनेगा, प्लास्टिक का भी, वो वुड का भी हो सकता है टॉय। ठीक है, शूज़ वो लेदर के हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसमें है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। सो लेट्स स्टार्ट आवर राइटिंग। नाउ आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। दिस स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो स्टोन है वो ट्रांसपेरेंट है और जो ग्लास है वो ओपेक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी?
दैट इज फॉल्स, क्योंकि जो स्टोन है वो ओपेक होता है और जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होता है. सो दिस इज फॉल्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Part B. A notebook has luster while eraser does not. ठीक है, कहते हैं कि जो नोटबुक है वो शाइनी अपीयरेंस देती है वाइल जो इरेजर है वो नहीं देती. अब ना नोटबुक शाइनी अपीयरेंस देती है ना इरेजर. ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स. Now next, that is part C. Chalk dissolves in water. जो चॉक है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है. इट इज़ फॉल्स, क्योंकि जो चॉक है वो सेटल डाउन होता है नीचे, पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वो डिजॉल्व नहीं होता. Now our fourth question. A piece of wood floats on water. वो कहते हैं कि जो वुड है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. दैट इज ट्रू. ठीक है, तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे. ओके, आगे भी है इसमें. हमारे फर्स्ट 4 आंसर्स हैं फॉल्स, 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 ट्रू. देन आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज ई पार्ट. शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. जो शुगर है वो कहते हैं कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होती. दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो शुगर है वो सॉल्युबल इन वाटर है. ठीक है, और वो डिसअपियर हो जाती है. नाउ आवर एफ स्टेटमेंट, ऑयल मिक्सेस विद वाटर. जो ऑयल है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है. ये फॉल्स है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो ऑयल है वो इमिसिबल है, इनसॉल्युबल है. ठीक है, तो और वो वाटर के ऊपर अपनी सेपरेट लेयर बना लेता है. सो ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट इज जी पार्ट. सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर. ये कह रहा है कि जो सैंड है अगर उसको पानी में हम डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी उसके बॉटम पर. दैट इज़ ट्रू, क्योंकि सैंड इनसॉल्युबल होती है और वो अपनी सेपरेट लेयर बना लेती है एट द बॉटम ऑफ द वाटर. नाउ एच पार्ट, विनेगर डिज़ोल्व्स इन वाटर. कहते हैं जो विनेगर है, जो एसिटिक एसिड है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. दैट इज़ ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो विनेगर है दैट इज़ सॉल्युबल इन वाटर. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज given below are the names of some objects and materials. ठीक है, इनको अब हमें कैसे डिवाइड करना है? राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स. हमें इनको फर्स्ट कॉलम में जो टेबल है वो राउंड और अदर शेप्स का बनाना है, और सेकंड कॉलम में हमें टेबल बनाना है ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स का. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है जिसका एक कॉलम है दैट इज
round shaped okay, and the other one other shapes. Okay, so हमारे फर्स्ट में है वाटर। अब वाटर की तो कोई शेप नहीं होती, ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे लिख देंगे अदर शेप्स में। ठीक है, डन। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वी विल पुट इन राउंड। ठीक है, देन ऑरेंज, ऑरेंज ऑल्सो इन राउंड। ओके, देन sugar, sugar is in other shapes। okay, then globe, globe is also in other shapes। okay, then apple, okay, then earthen pot, और you say earthen pitcher। okay, so this completes our first part। now our second part, that is B portion। ओके, सो बी में हमारे पास क्या है, बी ओके, सो आर बी पार्ट इज इटेबल्स एंड नॉन इटेबल्स। तो फर्स्ट है हमारा वाटर, दैट वी विल फॉल इन ईटेबल्स। ठीक है, पानी को हम ले सकते हैं। देन बास्केटबॉल, basketball will be non-eatables। okay, then orange, orange is eatables। then sugar,
sugar is also eatables. Then globe. Globe is non-eatables. Then apple. Apple is eatables. Then the earthen pitcher. Earthen pitcher, that is non-eatables. Okay, now next question number 6. Now our question number 6 is, list all items known to you that float on water. Check and see if they will float on oil और kerosene. ठीक है, अब इसमें आपने लिस्ट बनानी है वो सारे आइटम्स की जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, और ये भी चेक करना है कि वो ऑयल और केरोसिन पे फ्लोट करते हैं या नहीं. ठीक है, तो अब ऑयल और उस पे वाटर पे क्या क्या फ्लोट कर सकता है. फर्स्ट इज wood. Second, plastic. Third is wax. Fourth is ice. Okay, fifth is thermocol. Sixth is paper. ओके, सो अब ये जो सारे आइटम्स हैं जो हमने यहाँ पर अभी लिस्ट की, ये इस पर क्यों फ्लोट कर रही थी वाटर पर, क्योंकि इन सब की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है. ठीक है, वो वाटर से कम है. अब क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से कम है तो ये वाटर पर फ्लोट करेंगी. नाउ ठीक है, नाउ द आइटम्स दैट फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन. अब ऑयल और केरोसिन पर फ्लोट करने के लिए जो इन आइटम्स की डेंसिटी है
वो केरोसिन से, ऑयल से कम होनी चाहिए, तभी वो उस पर फ्लोट करेंगे। ठीक है, सो जब हमने चेक किया तो इन सब की आइटम्स की जो डेंसिटी है वो ऑयल और केरोसिन से कम है, इसीलिए ये सारी आइटम्स, ये जितनी भी हमने लिखी, वुड है, प्लास्टिक है, वैक्स है, थर्माकोल है, पेपर है, ठीक है, ये सारे जो हैं वो सारे ही इस पे फ्लोट करेंगे, ऑयल पे, केरोसिन पे। ठीक है, सो इनको भी यहीं पे लिख लेते हैं। वुड, प्लास्टिक, वैक्स, आइस, थर्मोकोल, एंड पेपर। Okay, so our question number 6 is complete. Now question number 7. Okay, now our question number 6 is complete. अब बढ़ते हैं question number 7 की तरफ. So our question number 7 is, अब हम इसमें से हमें ऑड वन आउट निकालना है. ए पार्ट चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कपबोर्ड. अब जो बाकी ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो तो सारे हैं कि जो आइटम्स वुड से बनती हैं. ठीक है, अब बेबी तो ह्यूमन हो गया ना, वो तो वुड से नहीं बन सकता, तो ये बेबी इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा. सो इसमें ये ऑड वन आउट है बेबी. ठीक है, नाउ बी पार्ट रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस. अब इसमें जो बाकी सारे हैं वो तो फ्लावर्स हैं. अब जो इसमें ये है बोट है, ठीक है, वो फ्लावर नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा. नाउ सी पार्ट एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड. अब जो बाकी सारे हैं वो तो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, और इसमें ये जो सैंड है ये ऑड वन आउट हो जाएगा. ठीक है, नाउ डी पार्ट शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट. अब इसमें जो शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट हैं वो तो सॉल्युबल इन वाटर हैं, ठीक है, लेकिन जो सैंड है दैट इज इनसॉल्युबल, तो इसमें ऑड वन आउट इनसॉल्युबल, तो इसमें ऑड वन आउट जो है वो सैंड हो जाएगा. ओके, so we have done with our exercise and our chapter 4th is complete. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.